गुरुमूर्ते नमः। मित्रों, मैं आचार्य शिवाकांत तिवारी। आज हम शिवास के संदर्भ में बताएंगे कि शिवास कैसे देखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, शिवास कब देखना चाहिए, शिवास कहाँ कहाँ देखना चाहिए, शिवास किसको देखना चाहिए, किस पूजा में देखना चाहिए, इसके संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। तो शिवास देखने का जो विधान होता है बताया गया है शास्त्रों में। हमारे महामुनि नारद जी के द्वारा तिथि को दूना कर दीजिए, दूना करने के बाद उसमें आप 5 मिला दीजिए, 5 मिलाने के बाद 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष आता है उसके अनुसार आप फल प्राप्त करेंगे। वैसा आप बताएंगे। तिथिम चय दुगुणे कृत्य बाणी संजोजय ततः, तिथि को दूना करके 5 मिला दीजिए और 5 मिलाने के बाद 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष आता है उसके अनुसार आप फल कहेंगे। तो ये देखना चाहिए कब शिवास किसको देखना चाहिए। तो शिवास देखिए, पूजा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक सकाम होती है, एक निष्काम होती है। तो जब निष्काम भाव से आप पूजा करते हैं उसमें शिवास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आज अगर पूजा सकाम से करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, अपने किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति हो जाए तो सकाम पूजा हो जाती है। सकाम पूजा में शिवास देखने का विधान परम आवश्यक माना जाता है। आप जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं 12, वहाँ पर शिवास नहीं देख सकते हैं। प्रदोष और शिवरात्रि को हम नहीं देखते हैं, श्रावण के सोमवार को नहीं देखते हैं। लेकिन अगर हम कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि कार्य करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, मूर्ति स्थापना कराते हैं, सूर्य की स्थापना कराते हैं, तो वहाँ पर हमें सकाम भाव से अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें शिवास देखने की परम आवश्यकता होती है। उस समय हम जो कार्य करते हैं शिवास देख करके, सकाम कार्य के लिए शिवास देख कर कार्य करते हैं, पूर्णतः अच्छे ढंग से विधिवत कराया गया कार्य पूर्ण रूप से आपको फल प्रदान करेगा। इसके संदर्भ ये बताई गई बातें, और हम आपको बता दें कि कैसे निकाला जाता है, क्या उसकी विधि है। आइए आपको बताते हैं। तो किसी तिथि में शिवास देखना है, चाहे इसकी 2 विधियां हैं देखने की। पहली विधि तो ये है, मान लीजिए शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि को आप शिवास देखना चाहते हैं कि शिव जी का वास कहाँ पर है, तो आप मान लीजिए कोई तिथि आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 2 लेते हैं, शुक्ल पक्ष की द्वितीया 2 लेते हैं, तो तिथि चय दुगुणिम कृत्य, इसको दूना करना है, 2 से गुणा कर दीजिए आप। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। बाणी संजोजय ततः, बाणी 5 इसमें मिला दीजिए 4 में, कितना आया? 9 आ गया। कहने का मतलब तिथि को दूना करिए, दूना करने के बाद उसमें आप 5 मिला दीजिए। यह सूत्र है इसका। मिलाने के बाद जो उसका जो फल आता है उसमें आप 7 का भाग दे दीजिए। अब 7 का हम भाग दे दीजिए इसमें। तिथि को दूना करिए, 4 आया, 5 इसमें मिला दिए, 9 आ गया। 9 में हम 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ क्या आया? 2 आ गया। अब 2 जब शेष बच जाएगा, सप्तभी सरे शेषे शिवासम समुद्दिश्येत, 7 से भाग देने पर जो शेष आता है उसके अनुसार आप शिवास कहेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं फल सारणी लिखा हूँ सरल ढंग से समझाने के लिए। आपको इस लोग बोलना हो जाएगा समझाने, लोग वीडियो देखने पर ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। इससे जितना सरल हो, सरल भाषा में, इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो फल सारणी है, शेष जो शेष आएगा, जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो वहाँ पर शिव जी कहाँ रहेंगे? शेष उनका वास कहाँ रहेगा? 0 आया, शमशान पर रहेगा। उसका फल कैसा होगा? मृत्यु तुल्य होगा। मृत्यु तुल्य होगा, मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो उसको। अगर 1 शेष आता है तो कैलाश पर रहेंगे, सुख की प्राप्ति होगी।
सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा आपको। और 2 पर है गौरी सानिध्य है, धन की प्राप्ति होगी आपको, तमाम सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, भौतिक सुविधाएं भी प्राप्त होगी। जातक जातिका का विवाह नहीं होता है, मांगलिक कार्य इन को करने से, गौरी के सानिध्य में करने से इस प्रकार के मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं। और 3 अगर आ गया है तो बैल के पास रहते हैं, इच्छा की पूर्ति, जो आप इच्छा करते हैं उसकी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 0 आ गया तो नहीं ठीक है, 1 2 3 अगर आ गया तो ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा, इसमें आप कर सकते हैं। 4 है तो सभा में कष्ट है, संताप है, अपनी सभा में बैठे हुए हैं, सभा उनकी क्या, देवताओं की सभा है, देवताओं से संबंधित वार्तालाप करें, उसमें अगर हम करते हैं 4 बचने पर तो कष्ट है, संताप है, संतान से भी संबंधित कष्ट होता है, संतान को कष्ट होता है। 5 अगर शेष आता है तो भोजन पर आते हैं शिव जी, अगर 5 पर हम करते हैं कार्य तो वो पीड़ा होती है, ये भी अच्छी बात नहीं है। 6 कीड़ा में रहते हैं तो कीड़ा के समय भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वहाँ भी हमें कष्ट होगा। अगर हम कार्य कराएंगे तो रुद्राभिषेक जब भी हम कोई सकाम कार्य करते हैं उसके लिए हम जो है शिवास देखते हैं। तो सकाम कार्य के लिए हमको देखना है कहाँ कहाँ पर शिव जी हैं और किस मनोकामना के साथ हम करना चाहते हैं, उस तिथि को आपको चयन कर लेना चाहिए। 1 पर करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है। 0 पर तो मृत्यु कष्ट या मृत्यु हो सकती है अगर सकाम भाव से हम कार्य करते हैं, और 0 आता है शिवास देखने पर, गणित करने पर, तो कार्य उसका पूर्ण नहीं हो सकता है और उसको बाधा उस कार्य में होगी, उसके सामने समस्या पैदा होगी, विघ्न पैदा होगा। इस प्रकार से दिया, ये नियम इसका है बनाने का, बताने का कि ऐसे निकाला जाता है। मान लीजिए आप ये तो नियम ये हो गया। दूसरा नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कृष्ण पक्ष की तिथि जो है, कृष्ण पक्ष की किसी तिथि को आप ले लीजिए, ये प्रथम नियम हो गया शुक्ल पक्ष वाला। दूसरा नियम है ये कृष्ण पक्ष वाला। अब कृष्ण पक्ष के विषय में हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कृष्ण पक्ष की अगर सप्तमी को हम शिववास देख रहे हैं, शिव जी का वास, तो हम शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 हो जाता है, उस 15 को साथ में हम जोड़ देंगे। जब भी कृष्ण पक्ष की जो तिथि हम लेंगे उसमें हम 15 जोड़ करके तब हम वह सूत्र को लागू करेंगे। मान लीजिए कृष्ण पक्ष की सप्तमी को है, इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो गया। सूत्र क्या है, तिथि को दूना कर दीजिए आप, कि तिथि शुक्ल पक्ष से लेकर के और कृष्ण पक्ष तक कितना हो गया, 22, इसको हम दूना करेंगे, कितना हो जाएगा, 44 हो गया। और इसमें 5 मिला देंगे, कृष्ण पक्ष तक कितना हो गया, 22, इसको हम दूना करेंगे, तो तिथि को दूना कर दिए हम, 9 हो गया और 4 हो गया। इसमें कितने से भाग देंगे हम, 7 से भाग दे देंगे हम इसमें हम, ठीक है, 7 से 49 हो गया, 49 आ गया। 0 कितना आया, इसमें आया क्या, 0 आ गया। अब देखिए आप, कृष्ण पक्ष की तिथि में अगर हम सप्तमी को निकालते हैं तो 15 उसमें हम जोड़ देंगे। सरल भाषा में आप समझ लीजिए, कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि को अगर हम शिववास देखना चाहते हैं तो उसमें हम 15 जोड़ देंगे। 15 जोड़ने के बाद उसको हम दूना कर देंगे, दूना करने के बाद 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग दूना करेंगे, दूना करने के बाद 5 मिला देंगे, 5 मिला देंगे, 5 मिलाने के बाद 7 से भाग देंगे, 7 भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसके अनुसार हम फल को कहेंगे। अब देखिए आप, मैं क्या निकाल, कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, ये कृष्ण पक्ष कौन सी तिथि है, सप्तमी है। और शुक्ल पक्ष का 15 हम ले लेंगे, 15 जोड़ दिए, 22 हो गया, 22 को दूना किए, 44 और 5 मिला दिए, 49 हो गया, 7 से भाग दिए तो 0 आ गया यहाँ। तो 0 से क्या आ गया यहाँ, 0 यहाँ आ गया। देखिए शेष क्या आया है, 0 आया है। तो कहाँ का वास है, शमशान में, अर्थात ये ठीक नहीं है। इसमें अगर हम सकाम रूप से पूजा करते हैं तो हमारे कार्य में विघ्न होगा, वह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इस काम के लिए कोई बात नहीं। ये इस प्रकार से नियम है बनाने का। और दूसरा नियम यह है
कि देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ तिथियाँ, तिथि शुक्ल पक्ष है और यह कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी को शिववास रहता है। इन तिथियों में शिववास रहता है, इसलिए इसमें कार्य करने से आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये पता करना पड़ेगा किस जगह पर है। दूसरा, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और 30 है अमावस्या को भी शिववास रहता है। ये शिववास अच्छी जगह पर है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से आते हैं शेष, उसके अनुसार ये फल है। 0 पर शमशान में मृत्यु, 1 आता है कैलाश पर, अच्छी बात है। 2 में गौरी जी के पास, अच्छी बात है। 3 में नंद जी के पास बैल पर है, वहाँ भी अच्छी बात है। 4 सभा में नहीं ठीक है, भोजन में नहीं ठीक है और कीड़ा में भी नहीं ठीक है। इस प्रकार से करने का नियम है। एक बार और मैं आपको बता दूं क्या करना। तिथिम च दुगड़ी कृत्य वाणी संजोजेत ततः सप्तभिः से शिवाशम समुद्दिश्येत। तिथि को दूना कर दीजिए, दूना करने के बाद उसमें 5 मिलाइए, 5 मिलाने के बाद उसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देने के बाद जो शेष आता है उसके अनुसार ये फल उसको प्राप्त होगा। ये इसका नियम है। और जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना है आप प्राप्त कर सकते हैं निसंदेह रूप से। आप